हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 6 के अंदर हम लोग स्ट्रोक को देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रोक और स्ट्रोक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या खुसूसियात हैं, स्ट्रोक को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं जब आपको एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो उसमें एक एलिमेंट होता है लाइन। सबसे पहला एलिमेंट होता है लाइन। तो वो लाइन भी आप कह सकते हैं, इसको स्ट्रोक लाइन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक पहला और मेन तरीन एलिमेंट है। तो काइंडली जो मैं आपको पढ़ाऊँ इसको सही से समझिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत मदद करेगा आपको आगे जाके, और मेन टूल है एक हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पेन टूल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस वन। अब मेरे पास टाइम फिल आ रहा है, तो मेरे पास एक फिल आ गया और ऐसे ये मैंने फिल कर दिया 1 2 3, ये आपके पास फिल आ गया। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने जो भी आपको सेटिंग करनी है आप कर लें। और यहाँ से आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, बनी बनाई कोई शेप भी ले सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा एक एक चीज़, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाऊंगा। तो मैं सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट एक्स शॉर्टकट की है इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करने की। इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एक्स शॉर्टकट की है स्ट्रोक में कन्वर्ट करने की। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप लेक्चर को दोबारा पीछे करके दोबारा देखिएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक होता है स्ट्रोक का पैनल। स्ट्रोक के पैनल पे बराबर में इसके आगे यहाँ पर इसका स्ट्रोक का विड्थ, मतलब स्ट्रोक का साइज आप बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ से भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा उसकी स्ट्रोक बढ़ेगी। दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो दोनों की एक साथ बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, दोनों की साथ बढ़ भी सकती है, ठीक है। और अगर आपको टाइम लग रहा है यहाँ से, तो आप लिख भी सकते हैं इसके अंदर, और आप यहाँ पर क्लिक करके इसके प्रीसेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक को अप्लाई करने के बाद जब आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक का पूरा डेटा आ रहा है। सबसे पहले आपके पास सामने वेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कैप लिखा हुआ आ रहा है, कॉर्नर लिखा हुआ आ रहा है, अलाइन स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है, डैश लाइन लिखा हुआ आ रहा है, एरो हेड आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम कुछ चीज़ों को आज पढ़ेंगे और कुछ बकाया चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रोक का विड्थ आ रहा है, जो मैं आपको यहाँ से पढ़ा चुका हूँ। तो इसको स्ट्रोक की विड्थ भी बोल सकते हैं, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और बाहर से भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है कैप, कॉर्नर और अलाइन स्ट्रोक। ये तीनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीन चीज़ है और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। देखें, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा टूल कहाँ पे चलेगा। तो वो जब चला रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं सर हमारे पास तो अप्लाई नहीं हो रहा था, हमारे पास तो अप्लाई नहीं। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन चल ही नहीं रहे। आपको हमेशा कोई भी काम अप्लाई करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आया मैं जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं है। मेरे कहने से या मेरे कर देने से क्लिक तो एप्लीकेबल थोड़ी होगी चीज़। आप इसको बात को समझें। क्या लिखा हुआ है? कैप लिखा हुआ है। कैप मतलब होता है कॉर्नर या ढक्कन जिसको बोलते हैं ना, मतलब जो कॉर्नर पे होता है, एक चीज़ कॉर्नर पे होती है। अब यहाँ पे कॉर्नर बन कब रहा है? सॉरी, कॉर्नर भी नहीं, मतलब एज को बोलते हैं कैप, मतलब कोना, ठीक है ना। मैंने क्लिक कर दिया, जो कैप होता है बोतल का वो सबसे कोने पे होता है, एज पे होता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने स्ट्रोक ली हुई है, बिल्कुल सही स्ट्रोक ले ली मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, इसको स्ट्रोक को मैं यही रहने देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करने के बाद एक काम करते हैं, स्ट्रोक पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कैप। इसका कैप होगा कैसा? कैप में यहाँ पर आ रहा है कि भाई राउंड हो, किस तरीके का हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैंने इसको राउंड कर दिया। तो राउंड कर देने के बाद यहाँ पर इसके जो कैप है वो इसका हो गया गोल सा हो गया, ठीक है। अब देखें, इसको जूम कर लें, इसको यहाँ से इस तरीके से जूम करेंगे ना, यहाँ से दिखा रहा है, देखें गोल गोल सा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे है क्या है, ये वापस रेक्टेंगल टाइप का हो गया, मतलब चकोर हो गया। और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी चकोर है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें प्रोजेक्शन है स्ट्रोक की, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रोक यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है। जहाँ यहाँ पे क्लिक करें तो स्ट्रोक प्रोजेक्शन कर रहा है यहाँ पे बाहर निकल, जबकि ये वाला क्या है कि जहाँ पर स्ट्रोक है वहीं पर वो चीज़ ख़त्म हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप एक और काम करें कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मैं एक और आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, अच्छी सी मज़ेदार सी।
और स्ट्रोक अप्लाई कर लेते हैं और सी दिस। अच्छा, ये हमारे पास हो गई स्ट्रोक का कैप, जो बट कैप कहलाता है। ये हमारे पास राउंड कैप है और ये है प्रोजेक्टिंग कैप, कि मतलब प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कॉर्नर। अब देखें मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ कॉर्नर, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस स्ट्रोक पे अप्लाई नहीं हो रहा कॉर्नर, ठीक है। अच्छा भाई मैं इस पे अप्लाई करके देख लेता हूँ भाई, सिलेक्ट करता हूँ कॉर्नर, आजा भाई, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ कि भाईजान इसमें कॉर्नर बन का भरा है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। आप ना इसमें कॉर्नर, ना कॉर्नर किस में, इस वाले में कॉर्नर है, इसको सिलेक्ट करें, आप यहाँ पर क्लिक करें। वो कह रहा है कॉर्नर कैसा चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा चाहिए, हल्का सा आपको राउंड चाहिए या कटिंग वाला चाहिए। तो मैंने क्लिक कर लिया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास देखेंगे राउंड कॉर्नर जो ना राउंड हो गया। और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास सीजर से जैसे कट कर देते हैं ना पेपर को कोने से, तो वो स्टेप का इफेक्ट बन जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप इसकी लिमिट्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, भाई कम ज़्यादा कितना आपको चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। तो ये इसके ऊपर लिमिट इन दोनों पे बंद हो जाती है, इस पे लिमिट खुल जाती है, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अलाइन स्ट्रोक, बहुत ही काम का और बहुत खूबसूरत चीज़ है। अलाइन स्ट्रोक में क्या है, देखें मेरा जो स्ट्रोक है ना इस टाइम जो मैंने बनाया पेन टूल से, उस पे स्ट्रोक आधा इधर गिर रहा है, आधा इधर गिर रहा है, तो दोनों तरफ स्ट्रोक गिर रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पे जब क्लिक करता हूं तो अब सारा का सारा स्ट्रोक इनर अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ गिर रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक सारा का सारा मेरा किस तरफ गिर रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट में स्ट्रोक हम लोग इसके ऊपर होते हैं, सेंटर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखें एक बात नोट कर रहे हैं, जब मेरे पास स्ट्रोक सेंटर में अलाइन है ना कि इधर आधा इधर आधा इधर, तो इस पे ये ऑप्शन खुल गया। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑप्शन बंद हो रहे हैं। इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप ये भी हमारे पे डिपेंड करता है कि कौन सी हमने प्रॉपर्टी ली हुई है जिसकी वजह से अगली प्रॉपर्टीज खुल रही है। जैसे होता है ना भाई, आपने 9th में क्या लिया था, फॉर मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई, हमने कंप्यूटर लिया था, किसी ने बोलता है इंजीनियरिंग लिया था, कोई बोलता है बायोलॉजी लिया था इंटर में हमने 9th में, तो वो आगे जाके उसकी वो जो सिलेक्शन होती है वो लिमिटेड हो जाती है। भाई आपने तो बायोलॉजी लिया था तो आप तो आगे जाके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन आपने ले लिया था कंप्यूटर या वॉट एवर कुछ भी दूसरी चीज़, तो आप इसके बाद आपके पास ये 3-4 फील्ड जो ना बंद हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये भी सारी चीज़ें ना नोट करने वाली हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से सिलेक्ट की हुई है, उसके बाद आपके पास अगले ऑप्शन खुलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें मैंने जब बताई हैं, चारों पांचों जो भी बताई हैं मैंने आपको, ये सब की सब आपको समझ में आ जाऊंगी। और काइंडली कम कम पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें, मज़ेदार सी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो मैं होमवर्क दूंगा आगे जाके वो इन सब में ये सब उसमें काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास समझ में आई होगी अगर इसकी प्रैक्टिस करें, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको काइंडली अच्छे से मज़ेदार तरीके से करें और मुझसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।